उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, जहां साबा पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग दो झंडे, दो संविधान के नीचे नहीं बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे, बाबा अम्बेडकर के संविधान के नीचे वोट करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे भी आज कश्मीर के अंदर आ जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां पर केदार घाटी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में गढ़वाल कमिश्नर और आपदा सचिव ने केदारनाथ यात्रा एवं आपदा संबंधित बैठक ली, जिसमें उन्होंने मानसून सीजन के बाद शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा और 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते हुई क्षति के बाद पुनर्स्थापन कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मास्क और हैलोजन लाइट लगवाने के निर्देश दिए। खबर चमोली के गोपेश्वर से है, जहां पर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार एवं सुशासन के संवेदीकरण को 2 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग द्वारा गढ़वाल मंडल के 3 जिलों चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के लंबित परिवादों की सुनवाई भी की गई। जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वरिष्ठ सदस्य गिरधर सिंह धर्म सत्तू की अध्यक्षता में परिवादों की सुनवाई की गई। सुनवाई से पूर्व आयोग के सदस्यों द्वारा आम जनता को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां से कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर भाजपा के ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि कांग्रेस को खुद अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली जा रही है। मुझे लगता है कि व्यक्ति में या किसी भी दल में इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि जो स्वयंभू देवादिदेव महादेव की प्रतिष्ठा को बचाने ये निकल रहे हैं, उसकी रक्षा करने को निकल रहे हैं। हमारी क्या हैसियत है कि केदारनाथ धाम की हम प्रतिष्ठा बचा पाए? वो तो स्वयं प्रतिष्ठित है। वो जो पूरे विश्व को जो है जगत कल्याण का मंत्र दे रहे हैं, जहाँ जाके व्यक्ति अपनी आस्था के प्रति नतमस्तक होता है, उसकी प्रतिष्ठा कांग्रेस ही बचाएंगे। और उनकी प्रतिष्ठा पे आज कहाँ आ रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए। जो उनकी प्रतिष्ठा बीते कई वर्षों में जनता के बीच में धूल दूसरित हुई है, उनके कारनामों के कारण, उनकी गलत बातों के कारण, उनके गलत व्यवहार आचरण के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में उनको सोचना चाहिए। उसके बारे में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये यात्रा केदारनाथ धाम तक जाएगी। वहां पूजा अर्चना के साथ भैरव मंदिर में यात्रा का समापन किया जाएगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से उनके संगठन में भीतरघात चल रही है, उस चीज के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। भगवान केदार कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस को जनता ने कुछ काम नहीं दिया है और इसीलिए शायद वो सड़कों पर है और अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को इस तरह की यात्रा चला करके भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सड़कें बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो चुकी है। मुझे लगता है इसीलिए जो है कांग्रेस के लोग उस पर चल करके अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और केदार बाबा उनको सद्बुद्धि दे और उनके संगठन में जिस तरीके से सरफुटबल चल रही है, मुझे लगता है उस चीज के लिए शायद वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस को सद्बुद्धि आ जाए तो।
जोशीमठ क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से मौसम खराब बना हुआ है, जिसके चलते ऊंचाई वाले स्थानों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो वहीं निचले स्थानों में मूसलाधार बारिश के चलते ठंड शुरू हो गई है। मौसम खराब होने से ऊंची चोटी बर्फ से ढकनी शुरू हो गई है। इसके अलावा नीति घाटी, माना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जोशीमठ की तस्वीरें, ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो गई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं पिछले 24 घंटे से भी लगातार उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात हो रही है। कई जगह भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा आ गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही है और मौसम विभाग केंद्र जो उत्तराखंड का है उसने कहा है कि आने वाले 14 तारीख तक इसी तरह से बरसात जगह जगह पर होती रहेगी। फिलहाल अगर बात करें तो लगभग 10 से 11 जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और आज अगर बात करें जिस तरह से बरसात हो रही है तो वो अलग अलग जगह में देखने के लिए भी मिल रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, रास्ते बंद हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें जो चमोली के लिए जो रास्ता जाता है, बद्रीनाथ जो हाईवे है, उसमें भी रास्ता कई जगह पर बंद है। इसके साथ ही कई छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो उसने कहा है कि ज्यादातर जो एक्टिविटी है वो 14 तारीख तक ही देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद थोड़ी स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। और आज का दिन अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं और बरसात हो रही है और रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। बस इतना है कि इस समय अगर कहें तो थोड़ी राहत इस बात की है कि सरकारी जो स्कूल है, प्राइवेट जो स्कूल हैं, बच्चे क्योंकि स्कूल जाते हैं, उनकी छुट्टियां आज कर दी गई थी। और इसके साथ ही अगर इसी तरह का मौसम कल रहा तो कल भी शायद छुट्टी देखने के लिए मिलेगी। पर इस समय अगर हम बात करें तो लगातार 24 घंटे से बरसात हो रही है और 14 तारीख तक अल्टीमेटम अगर कहें तो रेड अलर्ट और कई कई जगह पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी किया गया है। मेरे सहयोगी राहुल के साथ योगेश सेमवाल, सच बेधड़क, देहरादून। बारिश के कारण पचवा दून के पहाड़ी क्षेत्र में भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग के झजरेट में पहले भी भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग कई बार बाधित हुआ है और अभी एक बार फिर पहाड़ी धड़कने का खतरा अब बढ़ गया है। तो वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके कारण लोग सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि कलसी मोटर मार्ग पर घंटे तक लोगों को रोड तक पर आए मलबा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पचवा दून के कालसी मोटर मार्ग पर जहां पर लगातार भूस्खलन देखा जा सकता है, क्योंकि यह मार्ग एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और लगातार यहाँ पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखी जाती है। लोगों को यहाँ पर घंटे घंटे तक जाम में फंसा रहना पड़ता है। लगातार रात से हो रही बारिश के कारण यहाँ पर भूस्खलन का खतरा फिर से मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने रात से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं स्कूलों का अवकाश भी किया गया है। पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। बारिश के चलते यह मोटर मार्ग घंटों घंटों तक जाम से यहाँ पर यात्री जो है फंस जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ हो सकता है, किस प्रकार से मलबा जो है रोड पर आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वाहनों की भी आवाजाही अब कम हो गई है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर घंटों घंटों तक खड़ा रहकर जाम से निजात पाने में समय लग। खबर चमोली से है, जहां पर कूनी पारथा गांव के दर्जनों ग्रामीण मां नंदा के लोक जात के में साथ साथ पैदल यात्रा कर उसको कैलाश विदा करने के लिए वेदनी कुंड पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ उनकी आराध्य देवी छंतोलियों को पूजा अर्चना कर विधि विधान पूर्वक वेदनी कुंड के पवित्र जल में स्नान कराए गए, जिसके बाद ग्रामीणों का सकुशल गांव लौटने पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भव्य स्वागत किया गया।
सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों में अवकाश घोषित किए जाने से स्कूली बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। इधर मूसलाधार बारिश से 3 राज्य मार्ग व 16 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए। मूसलाधार बारिश के चलते राज्य मार्ग रामनगर भंडार पानी बुजान बेताल घाट गर्जिया बेताल घाट बंद हो जाने से राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व पेयजल की किल्लत बनी हुई है। उत्तराखंड में एक बार मौसम विभाग ने फिर से 48 घंटों का अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस अलर्ट को देखकर कि आपदा विभाग में पूरी तरह मुस्तैद है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारी को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही जहां पर भूस्खलन की संभावना है वहां पर पहले से जेसीबी की तैनाती कर दी गई है और जहां पर जल भराव की संभावना है वहां पर भी व्यापक तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में इस समय पूरा प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संचार बढ़ाने के लिए जल्द आरटीओ की विशेष बैठक आयोजित की जा सकती है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी साझा की है। आरटीओ अधिकारी के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों तक फिलहाल सरकारी बस सेवाएं ही पहुंचती है। हालांकि एक वक्त निर्धारित होने के कारण अक्सर आम जन को इस सेवा की वजह से सहूलियत नहीं मिल पाती। इस संदर्भ में गढ़वाल कमिश्नर से बातचीत करने के बाद जल्द आरटीओ की बैठक आयोजित की जाएगी। हमारे द्वारा आरटीए की बैठक में कुछ इम्पोर्टेंट एजेंडाज रखे जा रहे हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है कि जो देहरादून से पहाड़ी मार्ग हैं, जैसे कि उत्तरकाशी हुए, टिहरी हुआ या चमोली हुआ, वहाँ के लिए डायरेक्ट सेवा प्राइवेट बसेस की उपलब्ध नहीं है, सिर्फ रोडवेज की बसेस की उपलब्ध है और उनको मेन रूट पर चलना प्रतिबंधित है क्योंकि वहाँ पर नोटिफाइड रूट्स हैं। अभी हमारे सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो नोटिफाइड रूट है उसको डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब हम स्थिति में हैं कि देहरादून से सीधे मसूरी के बीच में प्राइवेट बसेस का शटल के तौर पर संचालन कर सकें। उत्तराखंड के चमोली में सड़क सुरक्षा को लेकर कर्णप्रयाग और गौचर में पुलिस ने प्रतिबंधित लाइटों के खिलाफ अभियान चलाया है। गौचर और कर्णप्रयाग पुलिस चौकी क्षेत्र में बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों पर लगी फ्लैश लाइटों को पुलिस ने तत्काल हटवाया है और चालानी कार्रवाई भी की गई है। चौकी प्रभारी गौचर लक्ष्मी प्रसाद बीजलवान ने कहा कि वाहनों पर लगी फ्लैश लाइट सुरक्षित यातायात के लिए खतरा है। देहरादून से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यति स्वरूपानंद गिरी शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद द्वारा पत्रकार वार्ता में विशेष समुदाय के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई। ये पत्रकार वार्ता प्रेस क्लब में आयोजित की गई थी। इसी कड़ी में संज्ञान लेते हुए उप निदेशक देवेंद्र गुप्ता की तहरीर पर यति स्वरूपानंद गिरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। हालांकि सच बेधड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में एक परिवार घर में कैद रहने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि पीड़ित आनंद तोमर ने बताया कि उनके घर के सामने एक त्यागी ठेकेदार रहता है जो कि हिमाचल कोर्ट से फरार है और जिसके फरारी के संबंध में हिमाचल पुलिस हमारे घर पर चस्पा कर गई थी। इससे नाराज होकर त्यागी ने तोमर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। इतना ही नहीं, जब आनंद तोमर घर से अपने काम पर चले गए तो उनकी बीवी और 3 साल की बच्चे के साथ भी मारपीट की गई। वहीं मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के साथ सीएम और डीजीपी व एसएसपी ने भी कोई कदम नहीं उठाया है।